बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी देखी थी, ठीक है, वो हमारे नहीं है, तो एक्साइटेड मत होना, ठीक है, अभी नहीं है, बट इन द फ्यूचर यू नेवर नो, कभी हम ले लें तो खैर वो बाद की बात है। ले लेंगे नहीं ले लेंगे भाई, ये तो कब लेंगे, टाइमलाइन है तुम्हारे पास? 2 साल में TR पे ले लेंगे भाई, 2 साल के अंदर होपफुली। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। तो भाई वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से ठीक है एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में भाई हम तुम्हें बताने वाले हैं कि भाई पहली बात तो एक्सपेंसेस क्या होता है ऑस्ट्रेलिया आने के, क्योंकि मैंने पर्सनली नोटिस किया कि जितने भी यूट्यूब चैनल होते हैं, जितने भी तुम्हें एजेंट्स होंगे इन्फॉर्मेशन देंगे, वो 2-3 मेन खर्चे तो बता देते हैं, जैसे फ्लाइट का हो गया, तुम्हें फीस पे करनी है, अपनी फीस बता देते हैं एजेंट वाले की, और वीज़ा की फीस पे करनी है, मतलब ये सब खर्चे तो बहुत बेसिक हैं जो तुम करने ही होते हैं। तो प्रीवियस शॉट थोड़ा हैम्पर हो गया था, ठीक है, वो तुम्हें पता है, होता रहता है हमारे साथ। इतना फ्लो में जा रहा था और अब ये प्लेन की आवाज़ से आगे भाई बॉर्डर खुल गया भाई, प्लेन तो आते रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा हम बता रहे थे कि भाई कुछ मेजर मेजर खर्चे होते हैं, तुम्हें पता ही होता है कि मैंने फ्लाइट लेनी, ये सब करना है, बट जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं पता होता। आज हम तुम्हें उसके बारे में बताएंगे एंड होपफुली तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव लगेगी, क्योंकि एज यू नो और किसी चैनल ने अभी तक दी नहीं है इन्फॉर्मेशन, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भाई सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दो उस बटन को, ठीक है। बाकी हम डोमिनोज गए थे अभी, क्योंकि हम जस्ट अभी यूनी से खत्म हुए हैं, और यूनी में कैफ़ेज़ हैं स्नैक्स के लिए, बट ना कुछ हैवी खाना नहीं मिलता वहाँ पे, तो हमने पिज़्ज़ा उठा लिया। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहला और क्रिटिकल पॉइंट जो बहुत सारे लोग ना मिस कर देते हैं, वो है आपका पासपोर्ट। अरे भाई साहब, भैया कैसे किया? फिर से करो। भाई ऑन अ सीरियस नोट बताऊं भाई, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बट बहुत लोग होते हैं जिनके भाई पासपोर्ट ऑलरेडी बना के रखे होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता है कि मेरे को अगले साल जाने या मैं इस साल मैं अपना स्टार्ट करूँगा प्रोसेस, तब वो अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। और इंडिया में भी भाई आपके पासपोर्ट के ना 2 खर्चे डिवाइड होते हैं मेनली। पहला, अगर आप 30 पेजेस का बनवा रहे हो तो आपका 1500 का पड़ेगा, और अगर आप 60 पेजेस का बनवा रहे हो तो आपको पड़ेगा $2000 का, रुपीज़ का, डॉलर्स, 2000 रुपीज़ का। तो मैं भाई अपना एग्जांपल दूं तो मैंने ना 60 पेजेस का बनाया था अपना जो सेकंड पासपोर्ट। मेरा जो पहला पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया था, तो जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने 6 महीने पहले अपना बनाया था सेकंड पासपोर्ट 60 पेजेस का। मुझे लगा था कि जो मेरे 10 साल है ना अपकमिंग, ये जवानी के साल, भाई मैं बहुत ट्रैवल करूँगा, लाइक मैं हर 2 महीने में निकल जाऊँगा, बट किस्मत इतनी बेकार है, कोविड की वजह से मैं स्टेट नहीं छोड़ पाया हूँ, तो ट्रैवल तो दूर की बात है। और अभी वॉर चालू जो है और अभी जो वॉर चालू, क्या पता भाई देखने को मिले 2024 देखने को ही ना मिले, बट स्टिल अपने हिसाब से खर्चा देख लेना कि भाई तुम्हें 30 पेजेस वाला बनाना है या 60 पेजेस वाला बना। तो जो हमारी जो खर्चे की लिस्ट है, तो सबसे पहला अपना खर्चा लिख लो। पासपोर्ट बना रखा तो मत लिखना, अगर बनाने वाला तो उसका खर्चा लिख लो। आगे के पॉइंट अब बताएंगे भाई जी। तो अगली चीज़ की ओर चलते हैं। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि नेक्स्ट खर्चा वीज़ा का होगा, बट भाई वीज़ा बाद में आता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए होता है, दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसका मतलब होता है कि भाई तुम्हारा एडमिशन यूनी में पक्का हो गया, ठीक है। तो ये हिडन कॉस्ट में क्यों डाला हमने, इवन दो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जितने भी लोग इंडिया से हमारे रिसेंटली आए हैं, जो मिले हैं हमसे, 90% ऑफ द पीपल हैव सेड कि भाई उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे एजेंट से COE निकलवाने के लिए। तो भाई ये तुम चौकन्ना रहना, ठीक है, सतर्क रहना कि COE जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर तुम्हारा एजेंट कह रहा है कि भाई COE के इतने पैसे लगेंगे, तो भाई वो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दो उसे, और अपना एजेंट बिल्कुल चेंज कर लो, क्योंकि COE तुम डायरेक्ट यूनी से खुद भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एजेंट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इवन दो ये खर्चा नहीं है, बट इसको खर्चा लोग बना देते हैं फालतू पैसे दे के, विच इज़ नॉट रियली नेसेसरी। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपके पास COE आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, उसके बाद अप्लाई करते हो भाई वीज़ा की मिनिमम कॉस्ट रहती है आपकी $650 प्लस कुछ GST। तो अपने हिसाब से भाई अपनी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना। और वीज़ा में भाई ये क्या सीन चल रहा है कि आप आज की डेट में अगर अप्लाई करो, बिकॉज बॉर्डर खुल गया हर जगह, तो भाई वीज़ा अप्लाई करने में और पूरा प्रोसेस होने में जो यूजुअली टाइम पहले 1 या 2 महीने का होता था, अब वो 4 या 5 महीने का हो गया है। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं अभी, तो अभी से डाल दो भाई, तो वो आते आते लग जाएंगे 5 से 6 महीने। तो भाई वीज़ा प्रोसेस के साथ ना एक हिडन खर्चा ना, जो लाइक लोग हमेशा बताते ही नहीं है, बट कौन बता रहा है? हम हमेशा की तरह हम बताएंगे आपको एक हिडन खर्चा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ना अटैच करवाने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू, और उस पूरे खर्चे में भाई 200 से 300 रुपये का खर्चा आएगा एट मैक्स। पार तो मेरा तो इतने में ही हो गया था, बट अगर भाई आपसे कोई अपना बंदा पर्सनल फीस चार्ज कर रहा है तो मत करवाना, किसी दूसरे बंदे को पकड़ लेना, क्योंकि भाई कुछ बंदे 500 से लेके 1000 रुपये अपनी जेब में भर लेते हैं सिर्फ उसको स्टैंप लगाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। तो भाई अब बात करते हैं अगले मेजर खर्चे की, जो तुम्हारी पूरे इस प्रोसेस में आने वाला, दैट इज़ योर ओवरसीज इंश्योरेंस, ठीक है। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मैंडेटरी होता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना, विच इज़ उसका शॉर्ट फॉर्म होता है OSHC, ठीक है, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी एफिलिएटेड कंपनीज होती हैं जो होम ऑफिस तुम्हें बोलता है कि इससे करवा लो उससे करवा लो। तो मैं और अनिकेत ने करवाया था बूपा से, और हमारा मेडिकल इंश्योरेंस एग्जैक्टली $1250 का हुआ था,
ठीक है, विच वॉज फॉर 2 years। और अगर आपको मान लो आपको कोर्स एक्सटेंड कराना है, वीज़ा एक्सटेंड कराना है, तो आप सेम पॉलिसी अपनी एक्सटेंड भी करा सकते हो थोड़ा बहुत और प्रीमियम देके। तो मेक श्योर कि जब आप करवा रहे हो इंश्योरेंस तो ऐसी कंपनी ना हो जो तुमसे $1700-1800 ले ले, लॉस में रहोगे। सो ट्राई टू फिट इट अंडर 1500 एंड ये तुम्हारा इंश्योरेंस कॉस्ट होगा जो कि नॉन निगोशिएबल है, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर इट। बाकी आगे देखते हैं कि एक बार जब तुम्हारा इंश्योरेंस हो जाए तो तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है प्रॉपर, जिसकी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है। मेक श्योर चेक दैट आउट। तो उस खर्चे के बारे में ये भाई साहब बताएंगे। तो भाई जैसे ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बना लेते हो, वो फाइल जाती है डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास। वो आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस वो करते हैं एनालाइज, देन आपको भेजते हैं पर्सनली हैप आईडी। हैप आईडी होता है कि आपको ईमेल में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है हैप आईडी। वो आप जाते हो अपने रजिस्टर्ड कंपनी जो अपनी जिससे भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई, जैसे हमने भूपा की कराई थी तो हमने दिल्ली में सर्च करा था, भूपा के 3 या 4 रजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर थे, मेडिकल सेंटर। हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने आपसे कुछ लेते हैं रफली फीस, और पेमेंट उसकी वहीं पे ही होती है। आप उसकी प्रायर पेमेंट नहीं कर सकते, आप हैंड टू हैंड पेमेंट करनी होती है। तो हमारे कुछ रफली गए थे 3500 से लेकर 4000 के बीच में, तो इतना ही अपना कॉस्ट मान के चलना। और भाई जो मैंने आपको अभी अमाउंट नहीं बताई 350 से लेकर 4000, वो कतई डॉलर में मत समझना, वो रुपए में होना। डॉलर में समझ लो तो हमको भी हार्ट अटैक आ जाएगा और आपको भी आ जाएगा। तो 350 से 4000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। अगर आप आपको ओवरव्यू दूँ आपका मेडिकल टेस्ट होता क्या है, तो ये ना सिर्फ 4 क्राइटेरिया में बटा होता है। सबसे पहले आपका होता है एक्सरे टेस्ट चेस्ट का, वो प्रॉपर आपका चेस्ट में देख लेंगे भाई अब सुटेरी वुटेरी ऐसा तो नहीं हो आप। देन आपका होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में वो आपका ना चेक करते हैं कि आपने कोई रिसेंटली ज़्यादा आपका अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रग ही तो नहीं हो आप। तीसरा होता है आपका आई टेस्ट। हाइट होता है अगर आपके चश्मा भी लगा तो अगर आप प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा दो कि हाँ भाई मेरे इस नंबर का है, वो कंसिडर करते हैं। चौथी चीज़ होती है आपसे ना नॉर्मल ना क्वेश्चन आंसर करते हैं आपका मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए। ऐसा नहीं बंदा बावल हो या पागल हो तो अगर आप नॉर्मली आंसर कर रहे हो, कामली आंसर दे रहे हो जाएगा आपका काम। तो ये था आपका नेक्स्ट खर्चा। सारे आई होप जितने हमने आपको खर्चा था वो नोट डाउन कर रहे हो, टोटल एंड में अपने हिसाब से करना। एक्सेल में लिख लो खर्चा एक्सेल में तो भाई अगला खर्चा तो शायद तुमने अभी तक एंटिसिपेट नहीं किया होगा, ठीक है। वो है भाई तुम्हारा फ्लाइट का खर्चा, ठीक है। क्योंकि भारत से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तुम्हें फ्लाइट लेनी पड़ेगी और कोई जरिया नहीं आने का, ठीक है। नाव वाव भूल जाओ। तो फ्लाइट का खर्चा भी ऐसा है कि जैसे हम पर्थ आए थे, नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं थी तो हम लेवर लेके आए थे, उसको उस फ्लाइट का कॉस्ट अलग था। तुम अगर सिडनी मेलबर्न जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, उसका कॉस्ट अलग होगा। और एक डिस्क्लेमर वीडियो से खत्म होने से पहले मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि ये कॉस्ट सारे तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया आने से पहले हैं, ठीक है। इंडिया से तुम डिपार्ट है, ऑस्ट्रेलिया तुम पहुँच गए, सारे खर्चे उससे पहले के हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे कदम रखने के बाद जो तुम्हारे खर्चे होंगे वो इस वीडियो में कवर नहीं है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया आते क्या एक्सपेंस होते हैं तो इसी वीडियो के नीचे बिल्कुल आग लगा दो, ठीक है। मतलब फ़ोन जला ही दो भाई अपना, मॉम को खुश कर दो अपने की मम्मी फ़ोन जला दिया मैंने। फ़ोन जला दिया क्यों? बस कमेंट करने थे, उन्होंने बोला था जलाने के लिए तो मैंने जला दिए, ठीक है। तो ये इसका खर्चा हो गया। बाकी जो लास्ट खर्चा है वो अब तुम्हें ये दूसरे भाई बताएंगे। तो भाई अब लास्ट खर्चे की जो बात करें, जो एकदम टपक के आपके सर पे फटता है, आपका सारा बिल्कुल एंड में पड़ेगा एंड में पड़ेगा। वो ये भी हो सकता है कि क्या पता आपको उधर ही पड़ जाए, या ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया आती पड़ जाए। तो वो होता है आपकी लास्ट एजेंट की फ़ीस। तो जिस बंदे के थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हो वो भाई अपनी फ़ीस मांग सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितनी मांगे। कुछ लोग भाई क्या पता 10-20 हज़ार भी मांग ले, कुछ लोग भाई 2-3 लाख रुपये मांग लेते हैं, वो आपके एजेंट पे डिपेंड करेगा। हमारे केस की बात करें तो भाई हमारे नोन थे, फैमिली मेम्बर्स थे जिसने हमारा पूरा प्रोसेस करवाया था, तो उन्होंने तो हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करा। थैंकफुल टू दैम, जीरो थैंकफुल टू दैम भाई कि उन्होंने सारा काम फ्री में कर दिया। बट स्टिल अगर आप आ रहे हो तो अपने एजेंट से मैं तो ये बोलूँगा भाई पहले ना बात कर लो, क्लैरिटी में पहली क्लैरिटी ले लो। क्या पता आप जब आपका एडमिशन हो जाए ना उसके बाद वो बंदा बोल रहा हो कि हाँ भाई मेरे तो 2 लाख हो गए। इससे बेटर है कि जब आप जाओ एजेंट के पास उससे पहली फीस पूछो, और उस टाइम बैक आउट भी नहीं कर पाओगे उस खर्चे से। ये लास्ट। तो अब आई होप आपने सारा कैलकुलेट कर लिया। अपना ना भाई एक और काम करना, हर एक बंदा ना अपने अकॉर्डिंग कि मेरा कितना खर्चा बैठेगा कमेंट डाउन कर देना, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी आइडिया मिल जाए कि इसका इतना जा रहा तो मेरा भी तकरीबन इतना ही जाएगा। कोर्स का नाम भी लिख देना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आ रहे हो तो उसका भी आपका खर्चा लिखोगे, तो हर एक बंदा जो देखेगा कमेंट उसको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस कोर्स या इस फील्ड के लिए मेरा इतना खर्चा जाएगा। और पर्थ आ रहे हो तो हम तो यहाँ मिल ही जाएंगे तुम्हें। सी यू। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, पूरे एक्सपेंसेस के ऊपर, पूरे हिडन एक्सपेंसेस के ऊपर जो तुम्हें पता है हर बंदा नहीं बताता। और आज हम घर से बाहर निकल के फ्लाइट कह रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई आज तो मौसम अच्छा है। यूजुअली बहुत गर्मी है पिछले 3-4 महीने से मैं परेशान हो गया हूँ पूरा। आज मौसम बढ़िया है, हवा भी चल रही है और बस मन किया बाहर निकल जाते हैं। और हम लकीली हमारी क्लासेस ना सेम टाइम पे खत्म हुई तो हमने कहा टाइम पास करने के लिए बाहर वीडियो बना लेते हैं। सो दैट वाज इट।
उसके बाद भाई एक क्रिटिकल पॉइंट, जब हम क्लास में थे ना तो हमें बहुत सारे लोग मिले, तो उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि भाई मेरा इतना खर्चा लग गया तो इतना खर्चा लग गया। इसलिए उसी मोमेंट पे हमें स्ट्राइक कर गया ये ये। तो भाई गलत, और हमारे इंडियंस लोग के साथ भाई लूट मचाई जा रही है, हमें स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है। हमने कहा हम कैसे सहले ऐसा, ये नहीं हो पाएगा। जैसी क्लास खत्म हुई पार तो मैं पहले भोजन हो जाए अपना, हम उसको पिज़्ज़ा लिया। उसके बाद भाई हमने बैठे लिटरली हम कार पार्क के बीच में हम बिल्कुल। और तुम देख सकते हो कि हम कितने इंस्टेंटली वीडियोस प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2-3 वीडियो प्लान की हुई हैं फिर उसको बनाएंगे, इतना टाइम इतना नहीं हो पाएगा। इंस्टेंट देते इन्फॉर्मेशन, जैसे हिट करा भाई आपको दे दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ कमेंट तो जरूर करना जो मैंने आपको बताया कि अपने और आग लगानी फोन में आग लगानी फोन में कर देना एंड भाई शेयर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। और वो वीडियो भी आएगी जल्दी जिसमें हम बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया आके खर्चे क्या होते हैं। अभी नहीं आएगी, तुम कमेंट करोगे तो आएगी, ठीक है। हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.